नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत। चलिए, गवर्नर साहब कुलाधिपति महोदय पटना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को आज बहाल कर दिया। मतलब पूर्व राज्यपाल कुलाधिपति उनको कुछ मामले की वजह से हटा दिया गया था, लेकिन फिर से बहाल करने को लेकर जो पत्र गवर्नर हाउस से जारी हुआ है, जरा उस पत्र को गौर से देखिए। उसमें पैरा 3 में झारखंड हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस जिन्होंने जांच की और एकल जांच कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर बहुत सारी बातें सामने आई है। उम्मीद की जाती है कि हम आपको फिर से बहाल तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं कीजिएगा जिससे मुझे फिर से एक्शन लेना पड़े। तो भाई, वो एक्शन क्या हो सकता है? क्या राजीव रंजन जी के पत्नी पर वाइस चांसलर एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे? बड़ा सवाल है, क्योंकि ये सवाल पहले दिन से लोगों के जेहन में था कि वो व्यक्ति जिसके पत्नी पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश बिहार सरकार का रहा हो, वो व्यक्ति उस विश्वविद्यालय के कुलपति के मामले की जांच कर रहे हैं। ये कौन सा नैसर्गिक जांच है भाई? ये कौन सा नैसर्गिक न्याय व्यवस्था है? खैर, तो क्या ये माना जाए कि अब जो फिर से बहाल किए गए हैं वाइस चांसलर महोदय, राजीव रंजन जी की पत्नी पर एफआईआर दर्ज करेंगे क्या? क्योंकि बहुत ही गंभीर आरोप है। और दबी जबान उस समय में यह भी चर्चा हो रही थी कि ये एफआईआर भी एक वजह बनी उनको शक करने के पीछे। उन पर आरोप, उनकी पत्नी पर बहुत ही गंभीर आरोप, और आरोप है एक छात्रा जो जिसकी बहाली सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ है। समझ गए? झारखंड चीफ जस्टिस की पत्नी के द्वारा की गई कृत्य की वजह से वो लड़की पहले हाई कोर्ट गई, हाई कोर्ट में उसके पक्ष में फेवर जजमेंट हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट गई। मामला था अनुभव प्रमाण पत्र का, और अनुभव के आधार पर जो मार्क्स दी जाती है, जिसके सहारे असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में उन्हें कह सकते हैं कि लाभ मिलता है नियुक्ति को लेकर। उस दौर में एक लड़की, एक छात्रा के साथ नाइंसाफी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद राज्य सरकार की तरफ से इस मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश हुआ था, लेकिन वो एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हुआ है। और पहला टकराव कहा जा रहा है कि राजभवन यह एफआईआर दर्ज करने से रोकना चाहते थे, और ये एक वजह बनी टकराव का। तो क्या वर्तमान कुलाधिपति महोदय पटना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को जिस जांच कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर ये कहा है कि आप पर कार्रवाई को लेकर जो बातें कही गई हैं, रिपोर्ट में जो बातें आई हैं, जो तथ्य आए हैं, हम उसको स्वीकार करते हुए भी आपको हम माफी देते हैं, आप जाइए, आप बन। तो क्या ये वाइस चांसलर अब उस प्रोफेसर पर जो अभी अब प्रिंसिपल बन गई, याद होगा कि प्रिंसिपल की पोस्टिंग को लेकर बड़ा बवेला मचा था, तो कुछ वीवीआईपी की पैरवी थी, और राजभवन या राज्यपाल कुलाधिपति इतने विवश हो गए कि उन्होंने लॉटरी के आधार पर प्रिंसिपल की पोस्टिंग करवा दी। मामला हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने इस राज्यपाल के इस, या जो कुलाधिपति हैं, उनके इस फैसले पर रोक ही नहीं लगाया, बहुत ही तल्ख टिप्पणी की। पूरे देश में जग हंसाई हुई बिहार की। वह ऐसा भी कहीं हुआ कि मेरिट कम पोस्टिंग नहीं देके आप लॉटरी के आधार पर पोस्टिंग दे रहे हैं। हुआ क्या? पुरुष के
कॉलेज में महिला प्रिंसिपल, ऐसे ऐसे जगह पर पोस्टिंग हो गई जिसका कोई मतलब नहीं था। तो क्या उस दौर में को आप याद करिए, ये सारा जड़ में वही लोग हैं जो रसूख वाले लोग हैं, जो इस तरीके के पोस्टिंग को लेकर, ट्रांसफर को लेकर राजभवन से दबाव बनवाते हैं। तो क्या ये माना जाए कि नए कुलपति नए नहीं जिनको फिर से बहाल किया गया है, उनसे ये उम्मीद की जाएगी कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं करें। साथ ही जो विवाद का एक बड़ा मुद्दा था गेस्ट फैकल्टी के अपॉइंटमेंट को लेकर, वाइस चांसलर और राजभवन के बीच विवाद की जड़े में ये भी एक वजह रही, जिसमें काफी संख्या में गेस्ट फैकल्टी के अपॉइंटमेंट को लेकर दबाव बनाया जा रहा था। जबकि पटना यूनिवर्सिटी में जो बहालियां हुई हैं आयोग के द्वारा, यूनिवर्सिटी कमीशन के द्वारा, उस आयोग के द्वारा जो बहालियां हुई, उसके बाद बहुत कम वैकेंसीज बच रही थी गेस्ट टीचर की। लेकिन कहा जा रहा है कि दबाव इतना था और उस दबाव को उस वक्त के कुलपति झेल नहीं पाए, अजय कुमार सिंह, और अंततः विवाद इतना बढ़ा कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ हो कि गवर्नर मतलब कुलाधिपति खुद वाइस चांसलर के चैम्बर में पहुंच गए और चैम्बर में पहुंचकर मीडिया से बात करें और कहे कि बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे असहज करती है। उसी चैम्बर का कई सीसीटीवी फुटेज भी कहीं न कहीं मीडिया के सर्किल में वायरल होना शुरू हुआ था, जिसमें पूर्व राज्यपाल के कई निकटतम रिलेटिव और चेहरे उस विश्वविद्यालय में पहुंचकर, उस विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के चैम्बर में पहुंचकर बहुत सारी बातें करते हुए वो कैमरे में कैद हो चुके थे। ऐसे कई मसले सामने आए जिसको लेकर राजभवन असहज था और आखिरकार इन्हें सैक किया गया। तो जब एक सदस्यीय कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर, जिसमें इनको कहिए तो मोटा मोटी तौर पर दोषी ही माना है, क्या उस पर आप माफीनामा देकर या मर्सी करते हुए आप इनको जो फिर से वाइस चांसलर बना रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि FIR करने से कुलपति महोदय रुक जाएंगे? क्या ऐसे गेस्ट शिक्षक की जो बहाली हुई है, जो पद के बियॉन्ड जाकर जिनकी बहाली हुई है, क्या उनकी बहाली को बनाए रखें? कई सवाल हैं और उन तमाम सवालों के बीच एक बड़ा सवाल ये भी है कि कुलाधिपति ने आते आते एक बड़ा फैसला लिया है, लेकिन उन फैसलों के पीछे की वजह अगर जारी रहा तो फिर उस शिक्षा में बदलाव की बात सोचना भी अपने आप में एक बड़ा बेईमानी होगा।